किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत है और सबसे बड़ा डर मौसम या ये प्रकृति। कभी आसमान उसे जलाता है, कभी बर्फ बनकर खड़ी फसल पर गिर पड़ता है। कृषि कोई नौकरी नहीं जहाँ महीने की तारीख तय हो। यह एक जुआ है जिसका पासा प्रकृति के हाथ में रहता है। कर्ज लेकर बोई गई फसल जब नष्ट होती है तो सिर्फ खेत नहीं उजड़ता, घर की रसोई भी चुप हो जाती। किसान दिन रात खून पसीना एक करके खेतों में काम करते हैं। तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना फसल उगाते हैं। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है और फसलों को तबाह कर देती है, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। ऐसे में कई किसानों का दिल टूट जाता है और कई किसान अफसोसजनक कदम भी उठा लेते हैं। इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है। फसल बीमा योजना में अगर बीमा कराते हैं तो किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका लाभ लेने के लिए कहाँ आवेदन करें और कैसे लाभ लें। चलिए चलिए वीडियो में आगे विस्तार से जानते हैं कि लाभ कैसे लें। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसानी बातें गौरव के साथ। साथियों, यहाँ बात होती है केवल किसानों के हित की। अन्य चैनलों के जैसे आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं दी जाती, ना ही हमारा उद्देश्य बेवजह सब्सक्राइबर बढ़ाना। बस आपका ये मैसेज कि वीडियो अच्छा है, जानकारी अच्छी लगी तो हमें मोटिवेशन मिलता है। इन भोले किसानों को सच्ची और बेधड़क जानकारी दी जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, हम साल भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन एक ओलावृष्टि, एक असमय बारिश या एक प्राकृतिक आपदा पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, फसल बीमा जरूर करवाएं। बीमा खर्च नहीं है, ये आपकी मेहनत की सुरक्षा है। अन्नदाता होना गर्व की बात है, लेकिन समझदार अन्नदाता वही है जो अपनी फसल की सुरक्षा भी करता है। सरकार योजनाएं दे रही है, प्रीमियम बहुत कम है, फसल बीमा जरूर करवाएं ताकि संकट के समय आपके परिवार को सहारा मिल सके। खरीफ फसल का बीमा 31 जुलाई के पहले, रबी फसल का बीमा 31 दिसंबर के पहले ऑनलाइन जरूर करवाएं ताकि इस प्रकार की बेमौसमी घटना जो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है से आपकी फसल की सुरक्षा की जा सके। तो साथियों, अब हम बात करेंगे किस प्रकार फसल बीमा योजना का लाभ ले। यदि आपने बीमा करवा रखा है तो निम्न तरीके से आप बीमा क्लेम कर सकते हैं। आप बीमा क्लेम 4 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान, टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके। आप इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी फसल की नुकसानी की जानकारी आप दे सकते हैं। किसान साथियों, आप ध्यान में रखें, प्राकृतिक आपदा घटित होने के 72 घंटे के अंदर आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी फसल नुकसानी की जानकारी दर्ज करवाएं। दूसरा माध्यम है कृषि रक्षक पोर्टल। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। तीसरा माध्यम है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से। चौथा माध्यम है व्हाट्सएप नंबर 7066551447 पर। इन चारों माध्यम से आप शिकायत दर्ज करवा करके फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। विस्तार से आगे हम इन चारों माध्यम की पूरी जानकारी कि किस प्रकार अपने को बीमा क्लेम करना है इस वीडियो में जानेंगे। किसान साथियों, बीमा क्लेम करते समय आप इन मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली, आपका पॉलिसी नंबर आपको पता होना चाहिए। आपका पॉलिसी नंबर आप निकाल के रखें ताकि आप क्लेम करते समय पॉलिसी नंबर आप बता सके। दूसरा है आपका आधार नंबर। आपके आधार नंबर से ही बीमा क्लेम होगा, इसके लिए आधार नंबर और पॉलिसी नंबर आप साथ में रखें। साथ में उस खेत पे जहाँ पर प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान हुआ है वहाँ पर उसका सर्वे नंबर और कितने एरिया में हुआ है इस बात की जानकारी आप अपने पास जरूर रखें ताकि आप शिकायत दर्ज करते समय आप जो आपसे जानकारी मांगी जाए वो जानकारी आप समय पर दे सकें। किसान साथियों, आपकी फसल नुकसानी की शिकायत करने के लिए सबसे पहला माध्यम है और ये माध्यम सबसे आसान और सबसे सरल है। आप अपने मोबाइल नंबर से टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उस फसल नुकसान की जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं।
इस पर आप कॉल करने पर यह सेंटर दिल्ली में कॉल जाता है, जहाँ से आपको आपके राज्य का नाम, आपके ज़िले का नाम पूछा जाएगा और ज़िले का नाम जब आप बताएंगे तो उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर एवं आपके बीमा पॉलिसी नंबर आपसे पूछा जाएगा। जब आप ये जानकारी यहाँ इनको दोगे तो प्रॉपर पूरा सिस्टम पर आपकी जानकारी वहाँ चली जाएगी कि आपने किस फसल के लिए कितने क्षेत्र में और कितने का बीमा करवाया है। तो वहाँ से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा माध्यम है कृषि रक्षक पोर्टल। इस पोर्टल पर आप जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है फार्मर कॉर्नर, जहाँ पर कंप्लेंट स्टेटस और क्रॉप लॉस इंटीमेशन दोनों लिखा है। इसमें आपको क्रॉप लॉस इंटीमेशन पर जाना है, जिसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी चेक आपको डालना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको इसमें डालकर सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी। वो व्यक्तिगत जानकारी आपको इसमें फिल करना है। आपका पॉलिसी नंबर आपको इसमें भरना है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको सबमिट करना है, जिससे आपकी जो शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी। उसके बाद तीसरा माध्यम आता है मोबाइल एप्लीकेशन क्रॉप इंश्योरेंस। मोबाइल एप्लीकेशन क्रॉप इंश्योरेंस से भी आप बीमा क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज या फर्स्ट इंटरफेस है, जिसमें आपको पॉलिसी नंबर भी दिखाई देगा, आपको फसल हानि सूचना, प्रीमियम कैलकुलेटर और ग्राहक सेवा, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें से आपको फसल हानि सूचना पर क्लिक करना है और आपको जानकारी आगे भरना है। फसल हानि सूचना पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप आगे देखेंगे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे ये वर्ष कौन सा है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वर्ष चल रहा है 2026, लेकिन रबी वर्ष लग गया था 2025 से। तो आपको वर्ष चुनना है 2025, सीजन आपको रबी सिलेक्ट करना है, और योजना में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब PMFBY को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको आगे जानकारी भर के सबमिट करना है। उसके बाद आगे आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको आपका बीमा पॉलिसी नंबर दिखाई दे रहा है। जो आपने बीमा करवाया था, प्रीमियम पे करी थी आपने, तब आपको पॉलिसी नंबर जो जनरेट हुआ था वो पॉलिसी नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप आपकी बीमा राशि कितनी आपकी बीमा राशि बनेगी वो आप देख सकते हैं। कुल प्रीमियम आपने कितनी पे करी है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर आपकी प्रीमियम में जो आपका पे करती है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको आपका जिला की इंश्योरेंस यूनिट मतलब आपके जिले का नाम, आपकी इंश्योरेंस यूनिट 2 में आपके विकास खंड या आपके गांव का नाम उसमें आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप जैसे ही आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, और शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट स्टेटस की आपकी कंप्लेंट अभी कहाँ तक पहुँची ये चेक करने के लिए आप इस नंबर को या आपको इस नंबर को संभाल कर रखना है, ताकि आप अपनी कंप्लेंट की स्थिति या अपनी शिकायत की स्थिति कहाँ तक पहुँची है आप ये चेक कर सकें। तो साथियों, मैंने अभी आपको 3 माध्यम बताए। चौथा माध्यम है व्हाट्सअप चैटबॉट। इस माध्यम पे जब आप जाएंगे तो एक व्हाट्सअप नंबर रहेगा। ये व्हाट्सअप नंबर जब आप आपके व्हाट्सअप एप्लीकेशन पर आप डालोगे तो आपको ऊपर के जो मैंने आपको 3 माध्यम जो बताए थे, टोल फ्री नंबर 14447, कृषि रक्षक पोर्टल और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, इन तीनों माध्यम पर आपको व्हाट्सअप चैटबॉट से एक लिंक मिलेगा। कुल मिला के चौथा माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिस पर ऊपर के 3 माध्यम पर हम पहुंच सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर रहेगा 7065514447। किसान साथियों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कृषि संबंधित और भी जानकारी आपके बीच में हम दुगने उत्साह के साथ लेकर उपस्थित हो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।